देखें गरीब नवाज की शान देखें। पर जब मस्जिद तामीर हो रही थी, राजा ने पाबंदी लगा दी कि ये लोग दिन में अपने दीन का काम करते हैं और रात में मस्जिद की तामीर करते हैं। ऐसा करते हैं, इनको तेल नहीं दिया जाए, तेल पे पाबंदी लगा दी जाए। जब इनके रात चराग नहीं जलेंगे, जब अंधेरा होगा तब ये अंधेरे में काम नहीं कर पाएंगे। क्या राजा ने पाबंदी लगाई? कोई भी अजमेर का इनको तेल नहीं दे, कोई भी राजस्थान का इनको तेल नहीं दे। जब तेल नहीं मिलेगा तो चराग नहीं जलेंगे, और जब चराग नहीं जलेंगे तो अंधेरा रहेगा और ये अंधेरे में काम नहीं कर पाएंगे। एक दिन गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए। फरमाया क्या बात है? कहा अजमेर वालों ने तेल देने से मना कर दिया है। कहा अब क्या होगा? कहा कि अब चराग नहीं जलेंगे तो काम कैसे होगा, अंधेरे में काम कैसे होगा? गरीब नवाज मुस्कुराते हैं। ईशा की नमाज के लिए वुजू कर रहे थे, वुजू का बचा हुआ पानी गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, मेरा ये पानी तमाम चरागों में डाल दिया जाए, वुजू का बचा हुआ पानी चरागों के अंदर डाल दिया जाए। तारीख अजमेर बताती है गरीब नवाज के वुजू का बचा हुआ पानी जब वो चरागों के अंदर डाला गया तो पूरे अजमेर में अंधेरा था, और जहां गरीब नवाज थे वहां रोशनी ही रोशनी नजर आ रही। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? अब वहीं पर दीन का काम चल रहा है, दीन की तबलीग हो रही है, लोग आ रहे हैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु तबलीग करते थे तो हफ्ते में एक दो बाज कहा करते थे, तकरीर किया करते थे। तकरीर घंटों की नहीं होती थी जैसे मैं आज घंटों से चीख रहा हूँ, बस 5 मिनट, बहुत बढ़ गई तो 10 मिनट, इससे ज्यादा गरीब नवाज तकरीर नहीं करता। गरीब नवाज की तकरीर है, जब आप तकरीर खत्म कर चुके तो आपके जो मुरीद थे, चाहने वाले थे, वो जाने लगे। जब जाने लगे तो उन्हीं जाने वालों ऊँट बैठा हुआ था। गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको अपने पास बुलाया। ऊँट का लिबास अलग होता था, कमर तक लिबास चुस्त होता था, कमर से नीचे खुला हुआ होता था। तो वो था कि जिसको पृथ्वीराज चौहान ने बुला के अंदर कमरे में ले गया, हुजरे में, अपने खास कमरे के अंदर ले जाके पृथ्वीराज चौहान ने उससे वादा किया कि अगर तू फकीर को मार देगा तो मैं तुझे अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा, तुझे मैं आधी हुकूमत दे दूंगा। इसने कहा वादा, निशानी, तो उसने अपनी अंगूठी दी। राजा ने कहा जा तू फकीर को मार दे। इसने 1 महीने तक खंजर को जहर में बुझाया। जहर में इसलिए बुझाया जाता था ताकि अगर हल्की सी धार भी लग गई तो इंसान खंजर से नहीं मरेगा तो उसके जहर से मर जाएगा। इस 1 महीने तक खंजर को जहर में बुझाया, किसी को कोई पता नहीं, पृथ्वीराज जानता है या खुद जानता है। अब जरा देखो, गरीब नवाज की जब तकरीर खत्म हुई, सब जाने लगे, तो वहां था। जब ये उठने लगा तो फरमाया इधर आओ, मेरे पास आओ। गरीब नवाज ने उसे अपने पास बुलाया और फरमाया जिस काम के लिए आए हो वो काम कर लो और चले जाओ। क्या फरमाया? जिस काम के लिए आए हो वो अपना काम कर लो और चले जाओ। इसने कहा हुजूर मैं किस काम के लिए आया हूं, मैं तो आपका बात सुनने आया था। फरमाया नहीं, जिस काम के लिए तू आया है वो काम कर ले और चला जा। इसने कहा हुजूर आप बता दीजिए किस काम के लिए आया हूँ। गरीब नवाज को जलाल आता है, इरशाद फरमाते हैं अरे तूने और पृथ्वीराज चौहान ने अंदर कमरे के अंदर क्या बातें की थी? और पृथ्वीराज चौहान ने तुझसे कहा था फकीर को अगर मार देगा तो मैं तुझे अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा, और निशानी के तौर पे ये अंगूठी तुझे दी थी। इसने कहा कि ये राज मैं जानता था या बादशाह जानता था, तीसरा कोई नहीं जानता था। अरे जो अजमेर में टूटी हुई चटाई पे बैठ करके अंदर कमरे की खबर रखता हो वो अल्लाह का वली ही हो सकता है, वो अल्लाह का नेक बंदा ही हो सकता है। अब मुझे भी कलमा पढ़ाओ और इस्लाम में दाखिल कर दो। ना तो कॉलेज से, ना स्कूल के दर से पैदा, ना तो कॉलेज से, ना स्कूल के दर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। ये गरीब नवाज